अगर आप एनिमे फ़ैन हो तो आपको एओटी यानी अटैक ऑन टाइटन के बारे में पता ही होगा। और ये भी कि कुछ ही दिनों में हम अटैक ऑन टाइटन का फिनाले देखने वाले हैं और पर्सनली मैं इस फिनाले के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और इस फिनाले को और भी ज़्यादा एंजॉय करने के लिए मैंने एओटी को फिर से देखने का प्लान किया और अभी रिसेंटली ही मैंने इस सीरीज़ का 3rd सीज़न कंप्लीट किया। लास्ट टाइम भी मैं सीज़न 3 को कंप्लीट करके रुक गया था और सोचा था इस सीरीज़ को अब पूरा कंप्लीट होने के बाद ही देखूंगा। और इसी एक रीज़न की वजह से मैंने अब तक सीज़न 4 स्टार्ट नहीं किया। पर जैसे ही इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग एंड रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगी मैं सीज़न 4 को देखना स्टार्ट करूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एओटी को फिर से रिविजिट करने का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और इसके साथ ही शॉर्ट में हम सीज़न 1 से सीज़न 3 को समराइज़ भी करेंगे। सीज़न 1 की शुरुआत इस प्लॉट से होती है जहां हमें बताया जाता है कि इस धरती पर ह्यूमैनिटी अपने अंत के एज पर खड़ी है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स की माने तो कुछ 100 साल पहले न जाने कहां से टाइटन्स इस धरती पर आए और उन्होंने इंसानियत का अंत करना शुरू कर दिया। और मजबूरी में कुछ बचे हुए लोगों के साथ इंसानियत को दीवारों के पीछे अपने आप को छुपाना पड़ा ताकि वो खुद को इन टाइटन्स का नाश्ता बनने से बचा सके। फिर स्टोरी जंप करती है प्रेजेंट टाइम में, जहां लोग दीवारों के पीछे अपनी ज़िंदगी शांति से बिता रहे हैं और अपने आप को सेफ फील करते हैं। ये लोग दीवारों के बाहर की दुनिया को अब भूल चुके हैं, पर इन लोगों के लिए सब बदल जाता है। एक दिन एक बड़ा टाइटन जो इन दीवारों से भी बड़ा होता है अचानक लोगों के सामने न जाने कहां से अपीयर होता है और दीवार में बड़ा सा होल करके गायब हो जाता है। और उसके बाद एंट्री होती है एक ऐसे टाइटन की जो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है और जो इस तबाही को आगे कंटिन्यू करता है। सीरीज़ में आगे चल के बड़े वाले टाइटन को कोलोसल टाइटन और प्रोटेक्टेड टाइटन को आर्मर्ड टाइटन के नाम से अपनी पहचान मिलती है। इस डिस्ट्रक्शन के साथ ही इस सीरीज़ का पागलपन शुरू होता है। इस सीरीज़ के स्टार्ट में ही आप इतना खून खराबा देखोगे जो कि आपने कभी नहीं सोचा होगा। और सच में अगर कोई आपको बोलता है कि एनीमे बच्चों के लिए होती है और छोटे बच्चे एनीमे देखते हैं या फिर मैच्योर लोग एनीमे नहीं देखते, तो उन लोगों को बस इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड अपने घर के बच्चों के साथ देखने के लिए चैलेंज करना, क्योंकि इसके बिना ऐसे लोग कभी एनीमे का ट्रू पोटेंशियल एक्नॉलेज नहीं करेंगे। ये सीरीज़ अपने फर्स्ट एपिसोड में सीरीज़ के 3 मेन कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करती है जिन्हें आप थ्रू आउट द सीरीज़ फॉलो करने वाले हो। एरिन येगर, मिकासा एक्रेमन और आर्मिन आर्लेट। इस इवेंट के साथ ही सीरीज़ अपने वॉल्स के 3 मेजर मिलिट्री को भी एक्सप्लेन करती है, जिसमें सबसे पहले आती है मिलिट्री पुलिस जो वॉल्स के अंदर बसे लोगों की मदद करती है और उनके इंटरनल अफेयर्स को सॉल्व करने का काम करती है। फिर आती है गैरिसन रेजिमेंट जो वॉल्स की देखभाल और मरम्मत का काम करती है। और लास्ट में आती है सर्वे कॉर या स्काउट रेजिमेंट जो टाइटन से लड़ती है और वॉल्स के बाहर एक्सप्लोरेशंस के मिशन को अंजाम देती है। अब जब इतना एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ तो वॉल्स के स्ट्रक्चर्स को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस सीरीज़ में लोगों ने अपने आप को मेनली 3 वॉल्स के पीछे प्रोटेक्ट किया है। सबसे बाहरी दीवार है वॉल मारिया जहाँ मोस्ट कॉमन लोग रहते हैं। इसके बाद आता है वॉल रोस जहाँ थोड़े से प्रिविलेज्ड लोग रहते हैं। और सबसे इंटरनल एंड मोस्ट सिक्योर वॉल है वॉल सीना जहाँ रॉयल एंड हाई स्टेटस वाले लोग रहते हैं। और इस वॉल के पास अपनी एक अंडरग्राउंड सिटी भी है जो कि एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब वापस अपने इवेंट के बाद के सिनेरियो पर आते हैं। वॉल मारिया के ब्रीच होते ही सारे छोटे बड़े टाइटन वॉल के लोगों पर टूट पड़ते हैं और लोगों को गाजर मूली की तरह चबाने लगते हैं। इस इंसिडेंट को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखना एरन, मिकासा एंड आर्मिन की लाइफ चेंज कर देता है। किसी तरह अपने आप को बचाते हुए ये बाकी लोगों के साथ वॉल रोज में एज अ रेफ्यूजी एंटर करते हैं। इस इंसिडेंट के साथ ही एरन सभी टाइटन्स को ख़त्म करने का प्रण लेता है और स्काउट्स रेजिमेंट ज्वाइन करता है। उसी का साथ देने के लिए मिकासा एंड आर्मिन भी सेम डिसीजन लेते हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है। एरन, मिकासा एंड आर्मिन मिलिट्री ज्वाइन करते हैं, खुद को ट्रेन करते हैं और फुल फ्लेज सोल्जर्स बनते हैं। इसी पूरी ट्रेनिंग के दौरान वो कुछ दोस्त भी बनाते हैं जो सेम बैच से होते हैं। जब चीज़ें शांत और सही चल रही होती हैं, एक बार फिर से कोलोसल टाइटन एंड आर्मर टाइटन का अपीयरेंस होता है।
जिसके बाद चीज़ें इंटरेस्टिंग होना शुरू होती है। इस बार जब टाइटन्स अटैक करते हैं तो एरन को लगता है कि वो टाइटन से लड़ सकता है और इस बार वो उन्हें हरा देगा, पर जल्द ही उसे ये समझ आ जाता है कि अभी वो इतना कैपेबल नहीं हुआ और थोड़ी ही देर में एरन खुद भी अपना हाथ और पाँव गंवाने के बाद किसी टाइटन के पेट में होता है। सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी होती है। एरन के दोस्तों के लिए भी कोई मदद नहीं आती और इस पॉइंट तक सबको लगता है वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, पर तभी एक मिरेकल होता है। एक ऐसा टाइटन अपीयर होता है जो इंसानों की जगह टाइटन्स को मारता है और एक बड़ी और अच्छी फाइट सीक्वेंस के बाद पता चलता है ये टाइटन और कोई नहीं बल्कि एरन खुद है। ये इस सीरीज़ का सबसे पहला शॉकिंग मोमेंट था, जिसके बाद सीरीज़ में आगे क्या होने वाला है इसको प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। पर एक्चुअल में यहाँ से तो सीरीज़ स्टार्ट होती है। सीज़न 1 में थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें फीमेल टाइटन देखने मिलती है जो कि सेम एरन जैसी एबिलिटी रखती है और एरन की दोस्त भी होती है, पर अनफॉर्चुनेटली ये फीमेल टाइटन एरन के अगेंस्ट खड़ी होती है। इस फीमेल टाइटन को पकड़ने के लिए बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स मच्छर की तरह मसले और मारे जाते हैं। सीज़न 1 के एंड तक स्काउट्स फीमेल टाइटन को कैप्चर तो कर लेती हैं, पर उससे उन्हें ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और यहीं पर सीज़न 1 एंड होता है। पर एंड होते होते ये एक बड़ा बॉम्ब फोड़ते हैं, ये दिखाकर जो वॉल्स के पीछे लोग अपने आप को सेफ फील कर रहे थे उन वॉल्स के अंदर हज़ारों कोलोसल टाइटन्स सो रहे हैं। और सच में मेरे अकॉर्डिंग इससे बड़ा क्लिफ हैंगर शायद ही मैंने देखा हो। सीज़न 2 इस सीरीज़ का सबसे छोटा सीज़न, सिर्फ 12 एपिसोड्स का, बट स्टोरी वाइज बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड है और बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करता है। सीज़न 2 की शुरुआत ही एक मिस्ट्री के साथ होती है, जहां स्काउट्स को अब वॉल्स की हिस्ट्री के बारे में पता लगाना है और जानना है आखिर क्यों जिन टाइटन से वो अब तक लड़ते आए हैं वही टाइटन्स वॉल्स के फॉर्म में लोगों को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। इस सच की तलाश में उन्हें एक सच ये भी पता चलता है कि कुछ पावरफुल लोगों ने असली किंग को एक पपेट किंग के साथ रिप्लेस किया है, जिसके थ्रू कुछ बहुत बड़े सीक्रेट्स को दबाए रखने की प्लानिंग है। और दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि टाइटन्स ऑलरेडी वॉल रोज में एंटर कर चुके हैं, जिनको बीस्ट टाइटन लीड कर रहा है। टाइटन्स का वॉल रोज में एंटर करना तो समझ आता है, पर जब पता चलता है कि वॉल रोज कहीं से भी ब्रीच नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी टाइटन्स वॉल रोज के अंदर कैसे आए, ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है और जिसका जवाब हमें इसी सीज़न में देखने मिलता है। स्टोरी में आगे बढ़ते ही हमें कुछ और नई चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि क्रिस्टा ही किंग एंड रॉयल फैमिली की असली वारिस है और उसका नाम असल में हिस्टोरिया रीस है। इसी के साथ ymir भी एक टाइटन है, ये भी पता चलता है। पर सबसे ज़्यादा शॉक तब लगता है जब आउट ऑफ नोवेयर रेनर एंड बेरटोल्ट अपने आप को आर्मर्ड टाइटन एंड कोलोसल टाइटन बोलकर रिवील करते हैं, जिसके बाद हमें एक अच्छा खासा एक्शन सीक्वेंस देखने मिलता है। एक के बाद एक हो रहे इन खुलासों के बाद हमें इन इंटेलिजेंट टाइटन्स का रियल गोल भी एक्सप्लेन कर दिया जाता है, जो कि होता है किसी भी तरह एरन को कैप्चर करना और उसके टाइटन पावर्स को एक्सट्रैक्ट करना। और यहाँ टाइटन्स की पावर से मेरा मतलब है एरन के टाइटन के पास एक अनोखी पावर है जिससे एरन बाकी के टाइटन्स को कंट्रोल एंड कमांड कर सकता है और इसी पावर को कोऑर्डिनेट बोलकर आगे रिफ़र किया गया है। इस पावर की एक झलक सीज़न के क्लाइमैक्स में हमें देखने मिलती है और यही वो पावर है जिसकी तलाश में ड्रायनर, बेरटोल्ट एंड इनफैक्ट फीमेल टाइटन एंड बीस्ट टाइटन एरन के पीछे पड़े हैं। सीज़न 2 की एंडिंग इस कंक्लूजन के साथ होती है, जिन टाइटन से लोग आज तक लड़ते आ रहे थे वो असल में नॉर्मल ह्यूमंस हैं, जिन्हें आर्टिफिशियली टाइटन्स में कन्वर्ट किया गया है। सीज़न 2 की एंडिंग तक बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं, पर साथ ही साथ उतने ही नए सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं और इन सारे सवालों का जवाब हमें इस सीरीज़ के 3rd सीज़न में मिलता है। सीज़न 1 एंड 2 मेरे लिए किसी रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा, कभी एक्साइटमेंट के पीक पर था तो कभी सवालों एंड मिस्ट्रीज के साथ लो पर सीज़न 2 के एंड तक मुझे कमांडर एरविन स्मिथ का कैरेक्टर बहुत सही लगने लगा, जिसे फर्स्ट टाइम वॉचिंग में मैंने सॉर्ट ऑफ इग्नोर सा किया था।
पर इस अटैक ऑन टाइटन की रिविजिटिंग जर्नी में मैं कमांडर एरविन स्मिथ के साथ कनेक्ट कर पाया, और सबसे ज़्यादा सीज़न 2 के एंड तक मैं कमांडर एरविन स्मिथ की क्विक थिंकिंग, रैशनैलिटी एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का मैं फ़ैन हो गया। अब सीज़न 3 की ओर आगे बढ़ने से पहले इस सीज़न 3 के स्टार्ट में मैंने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसने मेरा दिमाग उड़ा दिया, और जिसे देखकर मैं ये सोचने लगा इनके मेकर्स इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको सीज़न 3 के समराइज़ करने के बाद बताऊंगा। तो अब सीज़न 3 को स्टार्ट करते हैं। सीज़न 3 की शुरुआत मुझे पसंद आई, और पसंद आने का सबसे बड़ा रीज़न था सीज़न 3 पार्ट 1 का ओपनिंग ट्रैक रेड स्वान। जो कि मेरे प्लेलिस्ट में तब से है जब से मैंने इसे पहली बार सुना था। इस ट्रैक का म्यूज़िक, इस ट्रैक के लिरिक्स, इवन इस ट्रैक के विजुअल्स, मुझे इस ट्रैक का A to Z सब कुछ परफेक्ट लगता है, और आज भी फ्रीक्वेंटली सुनता रहता हूँ। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। सीज़न 3 के पार्ट 1 में हमें स्काउट्स एंड मिलिट्री पुलिस के बीच पावर स्ट्रगल दिखता है। लीवाई के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है, टाइटन्स कैसे बनते हैं और टाइटन्स की पावर्स को कैसे पास ऑन किया जाता है, ये देखने मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये भी पता चलता है कि पिछले 100 सालों से किंग एंड उनके डिसेंडेंट्स के पास टाइटन्स को कंट्रोल एंड कमांड करने की पावर रही है, पर जिसके बाद भी उन्होंने टाइटन्स की इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं किया। इनफैक्ट टाइटन्स की पावर्स का यूज़ करके ही वॉल्स के अंदर बसे सिटीजन्स की मेमोरी को अल्टर कर दिया, जिससे कि कोई भी इस बारे में रिवोल्ट ना कर पाए। इन सब के साथ सीज़न 3 पार्ट 1 का एंड हिस्टोरिया के क्वीन बनने के साथ होता है, और पार्ट 2 वॉलमारिया को रिकैप्चर एंड सिक्योर करने के मिशन के साथ स्टार्ट होता है। पार्ट 2 का मेजर इवेंट्स एक्शन से भरा हुआ है, जिसमें कैप्टन लीवाई कितना डेडली हो सकता है ये देखने मिलता है। और सच में इस पार्ट में कैप्टन लीवाई अपनी टॉप फॉर्म में होता है, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इस पर्टिकुलर पार्ट के बाद कैप्टन लीवाई बहुत सारे लोगों का फेवरेट कैरेक्टर बन जाएगा। पर इसके साथ ही इसी पार्ट में इस सीरीज़ का सबसे बड़ा लॉस यानी कि कमांडर एरविन स्मिथ की डेथ भी देखने मिलती है, और इस पार्ट में ये मुझे सबसे ज़्यादा हिट करता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में वॉलमारिया एक बार फिर से सिक्योर हो जाता है, और साथ ही साथ कॉलोसल टाइटन की पावर भी अब आर्मिन के हाथ में होती है। इसके बाद एरिन फाइनली अपने डैड की बेसमेंट तक पहुंचता है, जहां हमें इस पूरे अटैक ऑन टाइटन सीरीज़ के प्लॉट के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है शुरू से जितनी दुनिया हमें दिखाई जा रही थी, असल में ये दुनिया उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। वॉल्स के बाहर अभी भी ह्यूमैनिटी का एंड नहीं हुआ है, बल्कि ह्यूमैनिटी अपने मॉडर्न एरा में आगे बढ़ रही है, और जो भी लैंडस्केप हमने अब तक देखा है वो बस एक छोटा सा आइलैंड है। इसी के साथ सडनली अब टाइटन्स ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े एनिमी नहीं रहे, बल्कि टाइटन्स की जगह ये पूरी स्टोरी ह्यूमैनिटी के 2 रेसेस की एग्जिस्टेंस पर शिफ्ट हो गई है, एल्डियंस एंड मार्ले। जहां मार्ले एक ऑपरेसिव कम्युनिटी है जो एल्डियंस से नफरत करती है, और एल्डियंस को टाइटन में कन्वर्ट करके आइलैंड पर पहले से ही रह रहे एल्डियंस को खाने के लिए छोड़ देती है। यहाँ आइलैंड्स एंड वॉल्स हम एक बड़े जेल की तरह कंसिडर कर सकते हैं, और इसी सबसे बड़े खुलासे के साथ सीज़न 3 का एंड होता है, जहां एरन और उसके दोस्त वॉल के बाहर तो आ गए हैं, पर उन्हें अपने फ्रीडम की जगह मिले हैं नए एनिमीज़, जो इस बार कोई बड़े टाइटन्स नहीं हैं, बल्कि उन्हीं के जैसे दिखने वाले आम लोग हैं जो अपने आप को बाकी रेसेस से बेहतर मानते हैं। और अब सीज़न 4 में हम इन्हीं 2 कम्युनिटीज़ के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को विटनेस करने वाले हैं। और सबसे मज़े की बात बताऊं, अटैक ऑन टाइटन का ये पूरा प्लॉट हमारे सामने था राइट फ्रॉम इट्स फर्स्ट एपिसोड। यकीन नहीं हो रहा है? मुझे भी नहीं हो रहा था, और इसीलिए जब मुझे ये पता चला मेरा दिमाग फट गया। जब मैंने इस सीरीज़ के एपिसोड कार्ड्स को ध्यान से देखा, इसके एपिसोड कार्ड पर हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ 2 आइलैंड्स हैं जिनके बीच पानी और पानी पर बोट एक आइलैंड से दूसरी आइलैंड की तरफ जा रही हैं, एंड इवन बोट पर हम टाइटन्स को भी देख सकते हैं जिन्हें दूसरी तरफ के आइलैंड पर रिलीज़ कर रहे हैं। थोड़ा और एंड की तरफ नज़र डालोगे तो वॉल्स भी दिखेगी, और उनके अंदर खेती कर रहे सिटीजन्स को भी देख पाओगे, और कैसे रिलीज़ हुए टाइटन्स वॉल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आप लोग मुझे ये कमेंट्स में बताओ, क्या आपने ये पहले नोटिस किया था
अटैक ऑन टाइटन शुरू से ही पागलपन से भरी हुई सीरीज़ है और इस एक सीरीज़ में हमने ह्यूमंस के सारे एक्शन एंड इमोशंस को देखा है। हमने टाइटन्स के अगेंस्ट में लोगों की नफरत एंड डर को देखा है, वॉल्स के बाहर दुनिया को एक्सप्लोर करने की एक्साइटमेंट एंड होप को भी, वॉर में खोए गए साथियों के लिए दुख, गिल्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फील किया है और ताकत के नशे में चूर लोगों की क्रूएलिटी, जलन एंड फॉल्स ईगो को भी देखा है। इस लिस्ट में आप लिटरली ह्यूमन काइंड के हर एक इमोशंस को फिट कर सकते हो और यही एक रीज़न अटैक ऑन टाइटन को बेस्ट एनीमे बनाता है, जिसने दुनिया भर के लोगों के साथ खुद को कनेक्ट किया है। मैं चाहूँ तो इस सीरीज़ पर घंटों तक बात कर सकता हूँ, पर अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। इन शॉर्ट मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और इसे दोबारा देखना मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अब फाइनली मैं इस सीरीज़ के फिनाले को और भी ज़्यादा इंजॉय कर पाऊँगा। अगर अब तक आपने अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा है तो सच में बता रहा हूँ, आप नहीं जानते आप क्या मिस कर रहे हो। तो इसीलिए आज से ही इस खतरनाक सीरीज़ को देखना स्टार्ट करो और अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज़ देख रखी है तो आप अपनी राय और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।